हेलो, कैसे हैं आप सभी? सुबह का है दिन? नहीं, दिन में है सुबह। और हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 3 से। वैसे तो चौथे से भी शुरू कर सकते हैं हम लोग, है ना? थोड़ा बहुत 3 में कर्मयोग है, हम लोगों ने पूरा कवर कवर कर ही लिया था। जैसे अब आई गेस मतलब कवर तो कर ही लिया था। यदि मैं बता दूं मैं बात किसकी कर रहा हूँ, है ना? जस्ट इन केस किसी को कंफ्यूजन हो जाए शुरुआत नई वीडियो में। तो अ, अध्याय 3 में 43 श्लोक हैं। अध्याय 2 जो है काफी लंबा है, आगे शायद 72 के आसपास श्लोक होंगे। टोटल 700 श्लोक हैं। और ला 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 ला। यस 72, वाह यार, आई लाइक इट। ठीक है। तो अध्याय 2 में 72 है, अध्याय 3 में हाँ 43 श्लोक है। 43 श्लोकों में उन्होंने कर्मयोग गीता में बता दिया है। ठीक है, गीता में जब कर्मयोग की बात हो रही है तो हाँ 43 श्लोकों में कर्मयोग खत्म है। ठीक है। और जितना मैंने एक रीडिंग उसकी लगाई है दोबारा से, है ना, उसमें तो यही समझ में आया बेसिकली लाइफ इज रिलेशनशिप एंड एक्शन। है ना, मन इंद्रिया कर्म आसक्ति सांख्य योग निष्ठा कर्मयोग और संबंध कर्म अकर्म सकाम कर्म इन सब की बात है। निष्काम कर्म कर्मण्यता कर्मता शरीर निर्वाह इन सब की बात है। घुमा फिरा के अल्टीमेटली रिलेशनशिप एंड एक्शन की बात है। ठीक है, तो हम लोग चाहें तो उसका अल्टीमेटली क्रक्स ये निकला था कि आपका समय कहाँ जा रहा है। आपका समय ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स में जाता है। समय कहाँ जा रहा है उसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो अपने आप ही समय जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां से हटने लगता है और जहाँ जाना चाहिए वहां जाने लगता है। ठीक है, तो अपने समय पे निगरानी रखिए, यही कर्मयोग का बेसिकली बहुत केंद्रीय तो शिक्षा मेरे हिसाब से यही मुझे लगी। ठीक है, हम लोग चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, चाहे तो अध्याय 4 पढ़ सकते हैं। ऐसा मैंने सुना है और कुछ हद तक देखा भी, काफी सीक्वेंशियल है गीता, है ना? स्टेप बाय स्टेप आगे जा रही होती है। तो आई थिंक हम लोग तीसरे कोई फिर से कर लेते हैं। ठीक है, चलो। 1 मिनट रुकने जरा, है ना, पन्ने उड़ रहे हैं। जी, आ गया मैं। तो अर्जुन बोले, मुझे ऐसे ही याद हो गई कि तुक सत्य तक तो मुझे ऐसे ही याद हो गया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान ज्ञान की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ मान्य है। नहीं, हे अर्जुन, अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो आप मुझे, हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। देखो, अध्याय 2 में ज्ञान योग के बारे में बताया गया है। ज्ञान योग में क्या बताया? बेसिकली शरीर और आत्मा में अंतर। और शरीर से जुड़े हुए दो चीजें तो होती हैं, सेक्स और मौत। ठीक है, और भोजन भी मतलब जुड़ा है, और भी हर तरह की चीज आपके शरीर से ही घुमा फिरा के जुड़ी होती है। क्योंकि शरीर के अंदर अहंकार होता है तो अपने आसपास की चीजें बोलना लिखना पढ़ना वो सब भी शामिल है। संबंध तो होता ही होता है। तो मूलतः ज्ञान जो है ना, मैं कई बार बता चुका हूँ, ज्ञान विज्ञान और विद्या विद्या के बीच में अंतर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो हमारी पारंपरिक जो हमारा है ना जनरल एजुकेशन जिसको हम लोग टर्म बोलते हैं वो प्रॉपरली एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, हमारे खुद की साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो उसको अविद्या बोला जाता है। खुद के बारे में जानना, अहंकार के बारे में जानना, साइकोलॉजिकल स्पेस के बारे में जानना, खुद को समझना, जो जानने जो समझने वाला है उसको समझना, है ना, वो विद्या कहलाता है। ठीक है, तो ज्ञान योग में बेसिकली उन्होंने आ, अहंकार शरीर मृत्यु आत्मा, है ना, शरीर और आत्मा को बार बार अलग किया। और ये बताया कि ऐसा व्यक्ति जो आत्मा के स्वरूप को समझ जाता है वो किस तरीके से जीवन बिता रहा होता। कुछ हद तक कुछ एग्जांपल्स दिए। ठीक है, चलो अच्छा आगे चलते हैं। सीधे तुरंत बहुत नहीं खींचना चाहूंगा मैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है।
मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना ही निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। कुछ ना कुछ करते हुए तो समय बिताओगे ही ना, आगे कहेंगे भी ये निसंदेह, कोई कहा ही है निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। देखो, थोड़ा सा इसे समझो। हाँ, मन में बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मन में वो चीजें ना हो, अंदर आपकी वो चीजें ना हो, तो वो आपकी जिंदगी में बाहर भी वो चीजें नहीं रहेंगी, आपके जीवन में वो संबंध नहीं रहेंगे, संबंध नहीं रहेंगे तो आदतें नहीं रहेंगी। और है ना, जो आदतें होती हैं वो, इसको मैं डीपीटीए बोलता हूँ, ड्यूरेशन प्लेस टाइमिंग एंड एक्शन एंड एक्टिविटी। एक सेंस में एक्शन बोल एक्टिविटी जो भी हम कुछ भी करते हैं उसकी ड्यूरेशन होती है। अब जैसे मैं अभी गीता का वीडियो कर रहा हूँ मान लो, ठीक है, इसकी ड्यूरेशन है 6 मिनट के आसपास हो गया है, 20-30 मिनट के आसपास ही जाएगा, तो ड्यूरेशन हुई ना। प्लेस है, मैं अपने मान लो घर में कर रहा हूँ, कानपुर में बैठ के यहाँ पे कर रहा हूँ अभी, ठीक है, कानपुर जिला है, भारत का 766 जिलों में से एक जिला है, भारत 200 देशों में से एक देश है, धरती में बैठा हूँ, चांद पे बैठ के नहीं कर रहा हूँ। ड्यूरेशन प्लेस टाइमिंग, सुबह का समय है, 7:23 हो रहे हैं, ठीक है। और एक्शन, एक्शन क्या है कि वीडियो बना रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ मूलतः एक सेंस में, जो आध्यात्मिक किताब है, ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की किताब नहीं है लार्जली, ठीक है। इसका मेन फोकस नहीं है, मेन फोकस अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये काम कर रहा हूँ तो इसको डीपीटी, और ये संबंध हो गया, है ना। जैसे मान लो इसमें किसी की चीज से संबंध है, मेरा इससे संबंध है, माइक से संबंध है, किताब से संबंध है, लैपटॉप से संबंध है, जो रिकॉर्ड कर रहा है मान लो, फिर बिजली आ रही है, बिजली लैपटॉप, इन सब चीजों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे इन सबसे संबंध तो हैं ये। तो बाहर जो कुछ भी होता है, आपके संबंध, आपकी आदतें, उसमें समय तो लगता ही है ना। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अच्छा, मैं छोटा सा अपना लाइफ से एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत पहले, जब मैं अभी तो मैं मान लो 29-30 साल का हो गया हूँ, 19 साल का जब मैं था, तो मैं ये समझ गया था कि यार देखो, जगह खाली करना बहुत जरूरी है लाइफ में। आप अगर जगह खाली नहीं करोगे तो वहां कुछ नया आएगा नहीं, है ना। वही चीज फिर धीरे धीरे ना बहुत और चीजों को मेरे समझ में आया, ऐसा वैसा, लेकिन मैं समझ गया था एक पॉइंट के बाद कि यार, अगर जगह नहीं खाली करोगे, है ना, कुछ करना बंद नहीं करोगे, तो तुम्हारी एनर्जी और समय तो एक जगह पे लग जाता है ना। ठीक है, वो लग रहा है तो लगता ही रह जा रहा है, जो सब कुछ हो रहा है सब कुछ वैसे ही होता रहेगा, उस प्रोसेस में कुछ छोड़ोगे तब कुछ नया आएगा, है ना। तो वही एक सेंस में बातें कह रहे हैं, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है, तो काम तो तुम कुछ ना कुछ करोगे ही, आदतें कुछ ना कुछ करते हुए तो पूरा जीवन बीत ही जाएगा, ठीक है। अब अगर अभी प्रेजेंट कंडीशन में आ, आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं, कुछ ऐसे संबंध है, कुछ ऐसी जगह है, डीपीटीओ को ध्यान से देखोगे अपने जीवन को, 1 दिन के, 7 दिन के, 10 दिन के, 3 महीने के, 1 महीने के, 1 साल के जीवन को देखोगे। अब देखो, या तो तुमने 1 साल में मूवी देखी या तो नहीं देखी, या तो तुमने गीता पढ़ी या तो नहीं पढ़ी, या तो तुमने एक्सरसाइज की या तो नहीं की, या तो तुमने वजन उठाया या तो नहीं उठाया, या तो तुमने लिखा या तो नहीं लिखा, या तो तुमने इतिहास पढ़ा या तो नहीं पढ़ा। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। तो या तो तुमने चेस खेला या तो नहीं खेला, या तो तुमने फुटबॉल खेला या तो नहीं खेला, या तो तुमने सेक्स किया या तो नहीं किया, या तो तुमने खाना खाया या तो नहीं खाया, पाव भाजी खाई तो खाई, नहीं तुमने खाई तो नहीं खाई, मैगी खाई तो खाई, कोका कोला पिया तो पिया, नहीं तो नहीं पिया, है ना। उस प्रोसेस में जीवन में पूरे 1 साल के अगर ब्यौरे को देखोगे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। जैसे मैं पर्सनली क्या करता हूँ, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन रखता हूँ अपने खाने का, कोशिश करता हूँ, बीच बीच में छूट भी जाता है कभी, सतत चल रहा हो तो कभी कोई छूट जाता है, बट मैंने पर्सनली देखा है डॉक्यूमेंटेशन करना। डिस्कॉर्ड पे मैंने एक सर्वर बना रखा है अपना खुद का, उसमें मैं जो भी खाता हूँ वो मैं लिख देता हूँ, क्या मैंने ये खाया ऐसा वैसा। टू डू लिस्ट मैं यूज करता हूँ, जैसे तो मैंने 1250 के आसपास इस 2024 में इतने टास्क कर लिए। तो देखो, ये सब तरीके हैं, है ना। डॉक्यूमेंटेशन से क्या होता है, आपकी जो भी आपका जीवन जिस तरह का बीत रहा है वो और स्पष्ट हो जाता है। हमारी बहुत सारी जो आदतें हैं, जिन जगहों पे हमें नहीं जाना चाहिए, जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वो तभी तक टिकी रहती है जब तक उन पर ढंग से रोशनी ना पड़ रही हो, ठीक है। तो वो प्रोसेस है, इसलिए कर्म तो बेटा तुम कुछ ना कुछ करोगे ही। तो इससे बड़ी, इसलिए अगर अपनी जो भी समय और एनर्जी है ना, टाइम मनी एनर्जी और टेंशन इसको मैं बोलता हूँ, इन सब चीजों को अगर तुमने सही जगह लगाने में, है ना, खर्च कर दिया, तो अपने आप ही तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी बचेगी नहीं कि गलत जगह जाओ। बहुत मतलब
आई नो कॉम्प्लेक्सिटी है इन चैलेंजेस में, जो मैं कह रहा हूँ, है ना। इसके इसमें जो दिक्कतें आती हैं वो मैं उनसे बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। ठीक है, 2-3 साल का तो पिछले जो मेरा संघर्ष रहा है, उसमें तो मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया ही है। लेकिन बात सही लिखी है। ठीक है, जो मूड बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अब देखो, बड़ी वो ये देख रहे हैं, थोड़ा कंटेक्स्ट समझो। श्री कृष्ण ने ये देखा कि अर्जुन भैया ये कह रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान बड़ा पसंद आ गया, है ना। थोड़ा ज्ञान योग उनको बता दिया गया, शरीर आत्मा बुद्धि ऐसा वैसा। तो अर्जुन को लगा हाँ ये सही है, युद्ध नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा वैसा कुछ भी मान लो। बाहर जाके आप जीवन जब नहीं बिता रहे होते तो आपका जीवन, हाँ, जैसे मेरे केस में बहुत ज़्यादा ऐसा है, पर्सनली मैंने देखा है ना, कि मैं घर ही घर में बहुत ज़्यादा रह जाता हूँ। तो मैंने देखा है कि फिर क्या ना, मैं अंदर अपने जद रह जाता हूँ। खैर, ये बात मेरी कहानी से जुड़ी हुई नहीं है। अभी तो मेरी कहानी जितनी आगे चलेगी तो चलेगी, वो देखा जाएगा। जो मूल सिद्धांत है उसको समझो। जितनी ज़्यादा जितना ज़्यादा कर्म आपकी ज़िंदगी से गायब होता जाएगा, उतना ज़्यादा आपका जीवन अंदर मेंटल लेवल पे ज़्यादा चल रहा होगा, है ना। तो उससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि आप बाहर जीवन बिताइए, कुछ भी करिए, ऐसा वैसा, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब एक्सटर्नल कर्म नहीं कर रहे होते हैं, आप बाहर से जब करते हुए नहीं दिखाई दे रहे होते हैं, तो आप मेंटल लेवल पे एक्टिव होते हैं। समय तो बीतता ही है, आप आधे घंटे तक सोच रहे होंगे या फिर ऐसा वैसा कुछ भी। ठीक है, जो मूल बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अब देखो, उन्होंने एक और बात क्लैरिफाई कर दी। वो ये भी समझ गए श्री कृष्ण कि अर्जुन को मेन दिक्कत क्या है, फिर किसी भी व्यक्ति को मेन दिक्कत होती क्या है। एक्चुअली में जब आप बाहर जीवन बिताते हैं, है ना, तो होता ये है कि आप आसक्त हो जाते हैं, मन के लेवल पे आसक्त होते हैं और फिर बाहर भी आसक्त हो जाते हैं। आसक्ति से दुख आता है। दुख आने पर एक मन ही में एक विचार सभी के उठेगा ही उठेगा, है ना। आप पहले व्यक्ति नहीं है, मेल फीमेल हो कोई भी, ये जो डजेंट मैटर कहाँ पैदा हुए हो, अफ्रीका में, सोमालिया में, इंडिया में, कहीं पे भी, एक आ, हमारी सोचने की प्रक्रिया में एक दिशा जो है वो इस तरफ हो जाती है कि वो कहती है कि यार बाहर जाना ही बंद कर दो, बाहर 5 लोगों से मिलना ही बंद कर दो, बाहर सारे संबंध ही तोड़ दो, उससे कुछ होगा नहीं, है ना। उस चीज को, उस दरवाजे को बंद कर रहे हैं यहाँ पे कृष्ण। कह रहे हैं किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो वो ये कह रहे हैं कि दुनिया को मत त्यागो, आसक्ति को त्यागो। तुम्हें अगर दुख है बाहर में, तो इसका समाधान ये नहीं है कि तुम बाहर मत जाओ। बाहर की जो अपनी आसक्तियां हैं उनको तोड़ोगे, तो तुम्हारे जीवन से दुख गायब होगा। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। देखो, अंततः फिर जीवन बहुत ज्यादा लंबा चलेगा भी नहीं। आप खेल कूद नहीं रहे हो, हंस बोल नहीं रहे हो, है ना। आपको कुछ हद तक क्रोध नहीं आ रहा है, कुछ हद तक कोई उमंग नहीं है, तरंग नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, सेक्सुअल डिजायर्स भी मरी पड़ी हैं, फिर ऐसा वैसा बिल्कुल ही, है ना। आप पूरी दुनिया, राजनीति में क्या हो रहा है, खेल कूद में क्या हो रहा है, आपके शहर में क्या हो रहा है, अब हर कहानी से काट पीट के अपने आप को बिल्कुल दबा के रख दोगे अंदर, तो उससे कुछ फायदा नहीं होना है ना। ठीक है, तो और बहुत जल्दी फिर मर भी जाओगे, है ना। अंत आत्महत्या कर लोगे, हो सकता है, बहुत संभावना ये भी है। और नहीं तो ऐसे भी मौत जल्दी हो जाएगी। तो व्यस्त रहिए, कहने का मतलब एक्टिव रहिए, स्पेशली अगर आप जवानी के लेवल पे जवान है। आपका शरीर सबका जवान होता ही है एक पॉइंट के बाद, है ना, मतलब 10 साल 15 साल का जवान तो होता ही है। जवान है तो ऊर्जा बहुत होती है शरीर में। ऊर्जा को आप सही जगह नहीं लगाएंगे, तो फिर वो गलत जगह लगेगी ऊर्जा, कहीं आप शरीर से गैप तो हो नहीं जाएगी। ठीक है, तो ऐसा है। यज्ञ के निमित्त किए, अब देखो यहाँ पे यज्ञ की बात बहुत सारी आती है ना। अभी इसमें थोड़ी देर तो यज्ञ के चलेगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अभी हम कुछ हद तक, कुछ समय के लिए यज्ञ छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो उसका क्रक्स है वो मैंने पहले ही बता दी, वही बात की, आसक्ति से रहित रहो। ठीक है, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोग को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। और आगे चलते हैं। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, व वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें।
इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। देखो, पीछे भी अर्जुन ने यही पूछा था। मैं दिखाता हूँ वापस जाकर। तो आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब देखो, यहाँ फिर वही कह रहे हैं कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। और आगे चलते हैं। यज्ञ की बात होगी, मुझे पता है थोड़ा सा ना वो बात भटक ज्यादा जाएगी मूल मुद्दे से। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। देखो, मिथ्याचारी है, दंभी है, चोर है, देवता, यज्ञ और भोग, है ना। थोड़ा सा आप कंटेक्स्ट समझते हैं। यज्ञ, भोग, देवता, मिथ्याचारी, दंभी, मन, इंद्रियां, कर्मों का ना करना, घुमा फिरा के शरीर निर्वाह नहीं सिद्ध होगा। तुम समझ रहे हो? पूरी कहानी देख पा रहे हो? मूलतः बात एक ऐसे व्यक्ति की हो रही है जो ये नहीं समझ पा रहा है कि जीवन कर्म ही है। जीवन घोर कर्म है भैया। कर्म से आप कैसे बच सकते हैं? है ना। दुनिया में इतने लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं। ठीक है, 800 करोड़ लोग, 800 करोड़ कहानियां, और सभी के अंदर अलग अलग तरह की इच्छाएं, जो कि अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल सिस्टम का यूज करते हुए, है ना, जिसमें चीजों के दाम शामिल रहते हैं, और फिर बैंक्स का यूज, है ना, इंटरेस्ट रेट वगैरह का यूज करके, सरकारों का यूज करके आ, हर एक की इच्छा को उस मात्रा तक सीमित कर दिया जाता है जिस मात्रा तक पूरा जो सिस्टम है वो सस्टेनेबल रहे, बहुत ज्यादा वॉर ना हो। अब थोड़ा मैंने बाहर खींच दिया मुद्दे को, है ना, उसमें राजनीति, वॉर, बैंक, इकोनॉमिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। ये जरूरी है, वो अविद्या का पार्ट है, उतना आपको न्यूज़पेपर पढ़ेंगे रेगुलर बेसिस पे समझ में आने लगेगा। ठीक है। 800 करोड़ लोगों का इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये इसलिए बताया कि आ, अब कैसा जीवन होगा जिसमें कर्म नहीं है ना। फिर घुमा फिरा के आप आश्रित हो जाएंगे। कर्म नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं आएंगे आपके आप तक। फिर आप खाने के लिए आश्रित हैं, कपड़ों के लिए आश्रित हैं, इंटरनेट के लिए आश्रित हैं, बिजली के लिए आश्रित हैं, है ना। हाँ, हो सकेगा तो मे भी अपने इलाज के लिए भी आश्रित हैं। जैसे मान लो भारत के केस में एनएफएसए है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, 80 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज जो है वो खाना दिया जाता है। ये बहुत अच्छे समाज की निशानी नहीं है, है ना। अब सरकार के लेवल की बात बता रहा हूँ, केंद्रीय सरकार के लेवल, फिर राज्य सरकार को तो छोड़ ही दो। ठीक है, सब्सिडी वेलफेयर स्टेट होना अच्छी बात है, लेकिन इतने अधिक स्तर पे होना बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी निशानी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम इतने बच्चे पैदा तो कर दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास खुद ही एज ए सोसाइटी इतनी भी हम उनको नहीं दे पा रहे हैं क्षमता कि वो खुद अपना कम से कम खाना बाजारी भाव पे, है ना, एक सेंस में खुद खरीद के खा सके। बाकी जो थोड़े अमीर लोग जिनसे भी टैक्स लिया जाता है ना, सरकार को टैक्स लेती है, केंद्र सरकार भी लेती है, राज्य सरकार भी लेती है, वो जो कर है उसका यूज करके हम लोगों को खाना खिला रहे हैं। ठीक है। अब ऐसे प्रोसेस में यूजली तो भारत में बहुत ज्यादा पुरुष ही काम करते हैं, है ना। जब पुरुषों की ये स्थिति होगी तो फिर उनके घर में रहने वाले महिलाओं की क्या स्थिति होगी बताओ। जब उनके पुरुष नहीं कमा पा रहे हैं खाने के लिए बहुत अच्छे से, तो फिर महिलाओं को तो क्या ही कहना। और वैसे में फिर आप शादी भी कर लेंगे, बच्चे भी कर लेंगे, है ना, पढ़ेंगे भी नहीं, तो फिर समझ लो किस स्थिति में है देश। एक सेंस में एनएफएसए बहुत ठीक है चीज, एक सेंस में ठीक है, बट एक सेंस में चीज ठीक नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, है ना। उससे ज्यादा बेहतर ये होता कि देश खुद ही अपना खाना उगाने और बाजार भाव पे खाने में समर्थ होता। खैर वो फिर थोड़ी बात देश की हो जाएगी, वो हमें करनी भी चाहिए, भारत देश की कम से कम करनी चाहिए। हिंदी बात कर रहे हैं तो बहुत सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से हिंदी बोलने वाले भारत में ही रहते होंगे। खैर थोड़ा आगे चलते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। तो देखो, यज्ञ यज्ञ मूलतः मान भाई वही बात हो जाएगी कि उन्होंने कहा शास्त्र विहित कर्म, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। आसक्ति, घुमा फिरा के आ,
जब तक आपका खाने का मोटिव है ना, जीवित रहने का मोटिव एक अच्छा उद्देश्य है, सही कर्म है, आसक्ति रहित कर्म है, उतना तक तो आपका खाना अच्छा है। उसके अलावा फिर आप पाप ही खा रहे हैं, एक सेंस में खा के आप पाप ही करेंगे, और पाप आप ही को दुख देगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न, और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। देखो मैंने मैंने कहा था ना, यज्ञ की खूब सारी बात होगी इसमें अभी। ठीक है, आगे जब हम लोग अगली बार जब भी कर्मियों की चर्चा करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि है ना, उसमें यज्ञ भी शामिल है बहुत सारा। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। देखो, बात थोड़ी सी बारीक है ना। स्थित प्रज्ञ या फिर आत्मस्थ व्यक्ति किस तरीके से कर्म कर रहा होता है ना। और देखो, जब वो ये कह रहे हैं, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कोई कर्तव्य नहीं का मतलब ये है कि उसकी आसक्ति तो है नहीं, उसकी कोई विशेष इच्छा तो है नहीं, उसके लिए कोई वो विशेष प्रयास करेगा। लेकिन आसक्ति रहित है जब, तो इसका मतलब मुक्त है। मुक्त का मतलब ये नहीं होता है कि काम ही नहीं करना। काम तो हम लोग ऐसे सोच लेते हैं ना, काम वो जिससे पैसा आता हो। कर्म तो हर कर्म है, जो करो वो कर्म है, जो जो करते हुए समय बीते वो कर्म है। ठीक है। तो उस प्रोसेस में जब आसक्ति नहीं होती है, तो आपके रिलेशनशिप विविध हो जाते हैं, विविधता आ जाती है ना, क्योंकि आप एक जगह तो नहीं धसे रहेंगे, फंसे रहेंगे। ठीक है। तो वो चीज है। तो उस प्रोसेस में उसके लिए कोई वैसा कर्तव्य नहीं है ना, कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। ठीक है, करता नहीं होता वो बेसिकली। थोड़ा उसको धीरे समझ जाओगे आगे। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। देखो, और क्लैरिफाई कर दिया। स्वार्थ का संबंध नहीं है। स्वार्थ यानी कि कुछ ऐसा नहीं है जो उसे लगता हो कि मुझे अभी मिला नहीं है, ये मिल जाए तो बड़ा आराम हो जाएगा, बड़ा मजा आ जाएगा, कोई लड़की मिल जाए, चार पैसे मिल जाए, एक गाड़ी मिल जाए, कार मिल जाए, पांच बंगले मिल जाए, तो जीवन धन्य हो जाए। ये तो ऐसे व्यक्ति की निशानी है जिसने अभी मृत्यु को नहीं समझा है कि हाँ वो मर जाएगा एक समय के बाद। है ना। तो वही फिर भोगों में रमण भी करेगा, दिन भर सोचेगा, आसक्त रहेगा, उसी के हिसाब से प्रयास करेगा, अरे ऐसा क्या करूं, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, उस थिंकिंग चलती रहेगी। थिंग्स लाइक दैट। है ना। तो वैसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। आत्मस्थ व्यक्ति वो है जो इस दुनिया को समझ चुका है, जो मृत्यु को बहुत अच्छे से समझता है, जो दुख के नेचर को समझता है, वगैरह वगैरह। धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब बात वही होगी घुमा फिरा कि बेटा पहले चलना तो शुरू करो। है ना। अब मैं ज्ञान बहुत लंबा छोड़ देता, तुम भरे हुए बिल्कुल हजार जगहों से आसक्त। है ना। अपने जीवन में प्रकाश भी नहीं डालोगे, ये भी नहीं, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं बढ़ाओगे। ठीक है। कोई प्रॉपर मान लो एक प्रोडक्टिविटी का ऐप भी नहीं यूज करोगे, जिससे कम से कम ये प्रोडक्टिविटी पहले तो ट्रैक हो और उसका इम्प्रूव हो। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। देखो, अब उन्होंने कह दिया बेटा ऐसा है, बहुत समझा लिया। अब सीधी सी बात ये है कि ये बात तो बिल्कुल ही त्याग दो कि बैठ के है ना ज्ञानी की तरह का बस भजन बांटने हैं। काम तो जिंदगी तो है ही है, जिंदगी में है ना, लाइफ इज एक्शन मूवमेंट रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ तो कर ही रहोगे। तो ये तो साफ भूल ही जाओगे जो तुम सोच रहे हो कि नहीं कुछ नहीं करना है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। श्रेष्ठ पुरुष, और देखो और बता रहे हैं कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो होगा क्या। तुम अगर कर्म करना बंद कर दोगे तो क्या दिक्कत होगी। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है ना, पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीन लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्मों में ही बरत रहा हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, और मैं संकर्ता को करने वाला हूँ तो ये समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं।
हे भारत, कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता है, वो उसी प्रकार कर्म करे। लोक संग्रह यानी कि जब आप अच्छी तरीके से काम करते हैं तो आपको देखने पे, है ना, धीरे धीरे बाकियों की आसक्ति टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है। उस प्रोसेस में फिर उनको आप अच्छा कर्म करने की प्रेरणा दे सकते हैं। जो नहीं कर रहे हैं, जिनकी आसक्ति नहीं टूट रही है, अपने जीवन में आसक्त हैं, वो दुखी भी रहेंगे। लेकिन 100 में 10 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति की आसक्ति टूटेगी, वो भी कम नहीं है, है ना? उससे फिर धीरे-धीरे समाज बेहतरी की तरफ जाएगा। 10 परिवार भी अगर भारत में ऐसे हैं, जो क्या नाम है, अनासक्त होके बिल्कुल अपना जीवन बिता रहे हैं, तो फिर धीरे-धीरे संख्या बढ़ेगी। ठीक? परमात्मा का सरकार के थ्रू हजार तरह, सरकार प्राइवेट सेक्टर हजार तरह की बातें हैं उसमें फिर। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले, शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित कर्म भली भांति करता हो, उनसे भी वैसे ही करवावे। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। अब श्री कृष्ण ज्ञान ही तो दे रहे हैं यहाँ पे, एक सेंस में, है ना? तो ज्ञान जरूरी होता है एक सेंस में, अदरवाइज आप कर्मयोग का जब आचरण करने जाओगे तो पाओगे आसक्ति मिट नहीं रही है ना? हालांकि आसक्ति नहीं मिटेगी तो दुख भी नहीं मिटेगा, जब दुख नहीं मिटेगा तो फिर आप हजार तरह की पैतरे अपनाओगे, वो पैतरे सफल होंगे नहीं। आना आपको यहीं पड़ेगा अंततः। ठीक है, अब 20 साल में आओ, 30 साल में आओ, 10 साल में आओ, 50 साल में आओ, 50 साल तक पैतरे अपना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दुखी भी रहोगे। उससे होना नहीं है, क्योंकि, है ना, होना इसी से है। चलो, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। अब देखो, उन्होंने कह दिया, सीधे ही मार दिया, कैसा बेटा, ज्यादा ज्ञान ना बताओ, सीधे युद्ध करो तुम। ठीक है? जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सत्य अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। संपूर्ण कर्म कौन? वैसे जो सकाम कर्म है, सकाम कर्म दुख लाता है, वो छूट नहीं पाता, आसक्ति छूटती नहीं है बहुत आराम से, है ना? परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? ज्ञानवान देखो, जो ज्ञानी भी होता है, ऐसा नहीं है उसके अंदर चेष्टा नहीं होती, ऐसा नहीं उसके मन में लहरें नहीं उठती हैं, ऐसा वैसा, लेकिन वो मन की आसक्तियों को समझ जाता है, अपने मन के उसका जैसा स्वरूप होता है, धीरे धीरे अपने मन के स्वरूप को समझने लगता है, अपनी प्रकृति को समझने लगता है, तो फिर प्रकृति से परे चला जाता है। परे का मतलब ऐसा नहीं कि चांद पे चला जाता है, चांद पे तो बहुत लोग नहीं जाएंगे, है ना? इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, "हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता रहता है?" रजोगुण की बात आ जाएगी। अब देखो, अब कुछ हद तक जो गुण है, सत्व रजस और तमस, ज्ञान वगैरह को इंट्रोड्यूस कर ही दिया, अब गुण और कर्मों की भी बात कर रहे हैं। प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं, तमस, रजस और सत्व, है ना? चेतना के स्तर पर अगर देखोगे तो तमस में सबसे कम होती है, रजस में थोड़ी होती है और सत्व में तो बहुत ज्यादा होती है। आ, मूलतः अभी जो हम लोग का सिस्टम है, आना, ग्लोबल सोसाइटी को देखोगे, चाहे इवन इंडियन सोसाइटी को भी देखो, तो रजोगुण ही है ना? तामसिकता है, बहुत हद तक है ना? बट रजस ही मूलतः है। ठीक है, रजस में हमें चीजें चाहिए होती हैं बाहर की, है ना? श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला, अर्थात भोगों से कभी ना आगाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है।
और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। उसके बाद कर्म भी होता है फिर। ठीक है। जब मन में होगा तो फिर बुद्धि सोचेगी, फिर इंद्रियां बाहर आसक्त रहेंगी और कर्म करेंगी। यह काम, यानी कि कामना, बेसिकली यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत है वह है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। मूलतः बात यही कह रहे हैं कि बेटा, जो रजस का तुम्हारे अंदर चस्का लगा हुआ है ना, जो तुम्हें दुनिया बड़ी रंगीन दिखती है, जो तुम्हें लगता है कि बाहर जाओ अपने सपने पूरे कर ले, है ना? उनको, जो भी तुम्हारा सपना है छोटा बड़ा, पहली बात तो ग्लोबल सिस्टम तुम्हें बहुत ज्यादा आगे बढ़ने देगा ही नहीं। है ना? बहुत लोगों को तो उसकी समझ ही नहीं है। जिनको समझ नहीं हो तो पक्का नहीं बढ़ पाएंगे। जिनको समझ है वो भी बिना स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के बहुत आगे नहीं जा पाएंगे, एक्सीलेंस तक तो नहीं जा पाएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, शादी कर लेंगे, दो बच्चे कर लेंगे, गाड़ी कार हुई हो जाएगी हल्की फुल्की, मर जाएंगे उसके बाद, है ना? फिर उनके बच्चे वहां पर रहेंगे, वैसे ही मरेंगे। जब तक कि एक्सीलेंस नहीं गेन कर पाएंगे आप, है ना? जब तक आपको विद्या और अविद्या दोनों की तरफ आप बराबर का जोर नहीं लगाते हैं। और बराबर का जोर आप नहीं लगा पाएंगे जब आपके अंदर तामसिक और राजस, है ना, बेसिकली जो आपके अंदर का अंधेरा होता है। हर हमारे सबके जीवन में एक अंधेरी जगह होती है ना, जहाँ प्रकाश नहीं पड़ रहा होता है। कुछ ऐसे संबंध होते हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जहाँ प्रकाश नहीं डाल रहे होते ढंग से। ठीक है। और वो भी आता है रजस से। आप रजस पे प्रकाश नहीं डालते हैं, है ना, अपने सपनों पे प्रकाश नहीं डालते, क्योंकि वो आपको कोई दिखा देता है और आप फिर धीरे धीरे देखने लगते हो, और फिर आप उस पर टॉर्च नहीं मारना चाहते हो, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना चाहते हो, वगैरह वगैरह। उस प्रोसेस में जो सबसे ऊंची संभावना, उससे आप चूक जाते हो, है ना? तो वो है। तो टॉर्च मारो भैया, है ना? टॉर्च मारोगे, अपने आप ही फिर चीजें खुलना शुरू होंगी। डॉक्यूमेंटेशन का आप कोई जरिया ढूंढ लीजिए। मेरे हिसाब से डिस्कॉर्ड का वो बना लीजिए, फ्री में डिस्कॉर्ड आप इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना? अपना एक चैनल बना लीजिए, खाना पीना ही ट्रैक करके देखिए 1 साल तक, है ना? मैं पर्सनली मानता हूँ, कोई भी आप अपनी जीवन की एक्टिविटी, जो भी आपको मना है, दौड़ना, खाना पीना, इंटरनेट का यूज, कोई वेबसाइट का यूज, आपने कितना पढ़ा, डेली आप कितने मिनट पढ़ रहे हैं, दौड़ने कितने जाते हैं, वजन कितना उठाते हैं, कोई भी है ना, एनी ट्रैकर विल डू। ठीक है, खुद भी बना सकते हैं गूगल फॉर्म वगैरह से, कोई भी बना लो ट्रैकर, है ना? उसका एक एवरेज निकल आएगा, है ना, एनुअल एवरेज निकल आएगा। उसको साल दर साल बेहतर करने की कोशिश करो, है ना? तो उस प्रोसेस में आई गेस अल्टीमेटली आपकी यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये है शॉर्ट में। फिर से हम लोगों ने आज फिर एक बार कर्मियों को खत्म कर लिया। आई थिंक पिछले डिस्कशन से थोड़ा और बेहतर डिस्कशन ये हुआ है। इसका असर जरूर पड़ना चाहिए मेरे जीवन पे भी, और आप अगर सुन रहे हो तो आपके जीवन पे भी। मैं गारंटी दे सकता हूँ। यस, लेकिन गारंटी, अगर आप सुनने का असर पड़ता है ना, इट हैज अ सर्टेन वैल्यू। क्योंकि जब आप सुन रहे होते हैं तो आपका समय, है ना, किसी एक अलग जगह जा रहा है, अलग जगह जा रहा है, तो जहाँ जाना, जहाँ पहले जा रहा था वहां नहीं जा रहा है। तो अपने आप ही फिर, और फिर आपके खींचने की संभावना और बढ़ जाती है। तो सुनिए, है ना, रीडिंग सेशन इस तरीके के अपने जीवन में भी रखिए। हो सके तो आप खुद भी वीडियो बना लीजिए इस तरीके के, यूट्यूब पर डालिए, अपना चैनल बनाइए एक नया, है ना? कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है। चलो।